ये इतनी मिन्नतों के बाद जैसे तैसे करके इन्होंने आखिरकार 2 घंटे में तैयार कर ही लिया है दोनों को। और ये दोनों बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। इनका चंदन रह रहा है अभी, ये देखो अभी रह ही रहा है। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि कृष्णा जी आपके घर में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लाएंगे, आपको लाइफ की सारी हैप्पीनेस दे और बस बहुत 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 ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे और सक्सेस दे, सब कुछ दे कृष्णा जी। और मैं आपको बता दूं कि मैंने सारी तैयारी ऑलमोस्ट डन कर ली है और मैंने सुबह से बहुत सारा काम किया है, क्योंकि कोई सा भी फेस्टिवल होता है तो क्योंकि मुझे सारा जो है खुद ही अरेंजमेंट करना होता है, क्योंकि मुझे सिर्फ खुद के ओपिनियंस पसंद आते हैं, किसी और का सजाया हुआ या कुछ किया हुआ मुझे पसंद ही नहीं आता। तो मम्मी का बस ये होता है कि आप बोलो आपको क्या चाहिए, पापा भी यही कहते हैं कि क्या चाहिए बस बता दो, हम ला के दे देंगे और आप ही सब कुछ कर लेना। तो मैं पूरे साल काम नहीं करती, वैसे घर पे मैं बता दूँ मैं नहीं करती काम, लेकिन मैं फेस्टिवल पे सबसे ज़्यादा काम करती हूँ और बाकी सब बस ऐसे कॉर्नर में खड़े होकर के देख रहे होते हैं। ओके ओके, और नेक्स्ट क्या चाहिए, चलो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारे जो बर्थडे बॉय है वो तैयार हुए कि नहीं। वैसे वो तैयार हो चुके हैं, लेकिन अभी वो अपने जो मेन आसन है उसमें विराजमान नहीं हुए हैं, लेकिन दिखा देती हूँ कि वो लग कैसे रहे यार। वे जिसकी मैं बात कर रही थी कि मैंने इतने प्यार से इतनी मेहनत से डेकोरेशन की है, डेकोरेशन ये है। आप सभी मेरे को बताओ कि ये कैसा लग रहा है। ये देखो, मैंने खुद ही इस बार मम्मी को बोला था कि मम्मी एक काम करते, झूला मतलब ऐसे रखा हुआ है उनके लास्ट ईयर का भी, लेकिन इस बार खुद ही झूला बनाते हैं। और ये यहाँ पर इन्हीं का सामान यहाँ पे लाके रखा हुआ है। और ये है हमारे दोनों कान्हा। आप सोच रहे होंगे कि कान्हा तो एक ही थे तो दो कहाँ से आ गए। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से हमारे जो बिल्डिंग में ऊपर रहते हैं तो उनके कान्हा उनके क्या नहीं रह सकते, तो इसीलिए हम इनका जो जन्माष्टमी है वो भी यहीं सेलिब्रेट करेंगे। हमें भी तो सेवा का मौका मिल गया। देखो दोनों के दोनों कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। दोनों की येलो येलो हमने थीम रखी है। इनको तो आप जानते ही होंगे, हमारे छोटू से प्यारे से हमारे वाले कान्हा है, और ये जो मैं बात कर रही थी कि हमारे नेबर उनके कान्हा है। ये कितने प्यारे लग रहे हैं यार। एक्चुअली इनका श्रृंगार कराया हुआ है, हमारे श्रृंगार के नहीं है, लेकिन हमारे फिर भी छोटू से भाई लग रहे हैं उनके, है ना। ये तैयारी अभी तक खत्म नहीं हुई है और ये तैयार भी नहीं हुई है। आपका क्या क्या काम रह रहा है बता दो जरा। रात को तैयार होंगे। और बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे तो नहीं है लेकिन 10 से ऊपर बच्चे हैं। एक्चुअली मैं उनको ट्यूशन देती हूँ, तो वो सारे के सारे आने वाले हैं। कुछ आ चुके हैं, कुछ आने वाले हैं, तो मैं उन सब से आपको मिलाऊंगी। कुछ कृष्ण बन के आए हैं, कुछ राधा बन के आई हैं, कुछ गोपियाँ बन के आई हैं प्यारी प्यारी। मतलब सबका मैंने कहा था कि ट्राई टू वेयर ट्रेडिशनल और येलो पहनने की कोशिश करना, येलो कोड को पूरा करने की कोशिश करना। और कुछ बच्चे आ भी गए हैं एक्चुअली, तो और मैंने भी येलो ही, इसीलिए येलो कुर्ती ढूंढने में मेरे इतने पसीने छूटे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो हाँ, वो आएंगे तो मैं आपको उन सब से 1 बाय 1 मिलवाने की कोशिश करूँगी। जो भी उन्होंने छोटा छोटा सा डांस प्रेप मैंने ही कराया था उनका, वो सब दिखाने की कोशिश करूँगी। लेकिन सबसे पहले तो चलते हैं और जो कन्हैया जी हैं उनको मम्मी को बोलते हैं कि चलो उनके आसन पर सबसे पहले उनको बिठा दो, क्योंकि वो भी बेचारे सोच रहे होंगे कि डेकोरेशन किस लिए की है जब मेरे को बिठा ही नहीं रहे यहाँ पे। तो कृष्ण जन्माष्टमी पूरे तरीके से शुरू हो चुकी है और सारे बच्चे आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उन प्यारे प्यारे बच्चों से मिलवाती हूँ कि वो कैसे भक्ति में लीन हो रखे हैं सारे के सारे। ये है हमारे सारे प्यारे प्यारे बच्चे जिनका थीम रखा गया था कि सबको ट्राई करना है कि ट्रेडिशनल पहने, येलो पहने। और ये देखिए हमारा छोटू सा सबसे ज्यादा नटखट कान्हा। देखिए, ये देखिए छोटे छोटे से है लेकिन भक्ति में कितनी ज्यादा लीन है। जैसा जैसा मैंने सबको बताया था सबने बहुत अच्छे से फॉलो अप किया है और कितने प्यारे लग रहे हैं सब। ये देखिए, ये सबसे जूनियर कान्हा है और ये सबसे ज्यादा नॉटी भी है बाय द वे। हम यहाँ पे गाना नहीं लगा सकते हैं, गाना बच्चे कह रहे हैं कि दीदी जल्दी से बस गाना प्ले कर दो ताकि हम डांस कर पाए, लेकिन कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए हम गाना बाद में ही बजाएंगे। खैर वीडियो में गाना दिखा नहीं सकते। और राधा से मैं आपको मिलवाती हूँ वंशी। ये देखिए, ये राधा बन के आई है और ये भी राधा बन के आई है, ये गोपियाँ बन के आई है। एक और हमारी ये थोड़ी सी सीनियर गोपी है वो बन के आई है। 2-3 बच्चे और रह रहे हैं, लेकिन बारिश भी हो रही है बाहर तो वो आ पाते हैं नहीं आ पाते हैं, गॉड नोस। अगर कान्हा जी चाहेंगे तब जरूर आएंगे। और मैं आपको कान्हा जी के भी दर्शन करा देती हूँ कि वो कितने ज़्यादा प्यारे से लग रहे हैं, प्यारे दुलारे से। ये देखिए,
ये देखिए, ये देखिए, ये थोड़े से बड़े से कान्हा जी और ये हमारे छोटे से, आप इनको तो जानते ही हो, लेकिन ये जो है मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे नेबर के कान्हा है, वो मना नहीं सकते अपने घर पे किसी रीज़न की वजह से, तो उन्होंने यहाँ पे इनको छोड़ गए हैं ताकि कृष्ण जन्माष्टमी में कोई भी खलल नहीं आनी चाहिए। आपको मैं आगे भी अपडेट करूँगी, लेकिन हम इस यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इन बच्चों को भी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट देते हैं। फेस्ट आज हमारा सेलिब्रेशन तो हो ही रहा है और इस सेलिब्रेशन में देखो इसे ही भगा दिया गया है क्योंकि ये नॉनवेज खाती है। क्यों खाती है तो नॉनवेज, पता नहीं कहाँ भाग रही है। इसको एक्चुअली म्यूजिक वगैरह से थोड़ी सी परेशानी हो रही है मुझे लग रहा है। हम इनको बारी बारी से सबको झूला झुलाएंगे। सबसे पहले मम्मी झुला रही है और फिर सारे बच्चे एक एक करके 1 बाय 1 लल्ला को झूला झुलाएंगे। तो चलो सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। तो कर लो। अरे ये देखो, बस 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 बस, अब अगले की बारी। धीरे धीरे भी बांध देती। ये देखो इनको कितना ज्यादा मजा आ रहा होगा ऐसे झूले में बैठ के। दोनों को झुलाओ तो बस, तुम तो मूव करा रहे हो। हाँ वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चा आ जाओ जल्दी से। अब ये है नैना जो हमारी सबसे छोटी राधा बन के आई है। और आशीर्वाद नहीं लेते तुम लोग, प्रणाम भी तो कर लिया करो झुलाने के बाद। ये है शिवानी जो कि बन के आई है प्यारी सी गोपी। चलिए बॉयज टर्न। ये हमारा सखा बन के आया है कृष्णा जी का शिवम। चलिए अब अच्छी सी ब्लेसिंग ले लो भगवान जी से। ये देखो इनके बार बार मुकुट ही गिर रहे हैं, लग रहा है इनको पहनने का मन नहीं है, गर्मी लग रही है इन्हें इसलिए बार बार निकाल करके फेंक दे रहे हैं। और ये हमारा सबसे सीनियर भी है और सबसे टॉल बच्चा भी है सोनू। चलो ये लो, इनको तो बस बहुत ज़्यादा मज़े आ गए होंगे और इन्होंने परेशान भी किया बार बार मुकुट गिरा करके। कोई झूला झुलाने को मिलेगा, बस मैं ही नहीं झुला सकती, नॉट अलाउड। हमारा जन्माष्टमी सेलिब्रेशन बहुत अच्छे से हुआ, बहुत मज़ा आया। बच्चों ने बहुत ज़्यादा डांस किया, सच में एनर्जी उनकी कमाल की थी। और हम भी थोड़ा सा थक गए हैं और कान्हा जी भी थोड़ा सा वो आराम करेंगे। तो चलो लास्ट में बच्चों से पूछते हैं कि उनको कितना मज़ा आया और उनका क्या फाइनल रिव्यू है। बेसिकली आया तुम सबको? तो चलो सारे एक बार बोलो, जोर से बोलो। आप ही तो बोलो, ये छोटे से कृष्णा। तो चलो चलो ठीक है, फिर बाय 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 बाय, राधे राधे। आज तो राधे राधे बोल के बाय बाय करेंगे। ये लो कृष्ण जी गुब्बारा भी फोड़ रहे। गाइज हमारा जन्माष्टमी का जो महोत्सव था उसमें जो हमारा बेसिकली जो पार्ट था
डांसिंग का वो हो चुका है और अब हमारे जो कान्हा जी हैं वो थोड़े से आराम कर रहे हैं, आप देख लो। क्योंकि शाम हो रही है पूरी, ऑलमोस्ट 7 बजने वाले हैं और कान्हा जी को हमने थोड़ा सा विश्राम करा दिया। हमने इनके पर्दे लगा दिए हैं ताकि ये निन्नी निन्नी कर सके, क्योंकि छोटे से बालक है, थक गए होंगे यार, इतनी ज़्यादा पार्टी देख करके, करके नहीं लेकिन देख करके अपने आँखों को इन्होंने इतनी ज़्यादा तकलीफ़ दी है। तो चलो ठीक है, इनको अब सोने देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं हम। और हम करते हैं पूजा की तैयारी, क्योंकि बहुत कम टाइम है अब। और मम्मी से जाकर के पूछते हैं कि उनको क्या क्या हेल्प चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ बनेगा। और पापा को फ़ोन करके बताते हैं कि उनको क्या क्या लेके आना है और भूलना नहीं है। अब पता है रात ज़्यादा हो रही है, ऑलमोस्ट 8 बजने वाले हैं और तैयारी हो रही है। और इसकी जो किचन से जो खुशबू है वो इतनी प्यारी प्यारी आ रही है, क्योंकि बहुत कुछ उनका जो भोग है लड्डू गोपाल का वो तैयार होना शुरू हो चुका है। और हाँ, मुझे भी थोड़ी थोड़ी हेल्प करानी पड़ेगी, वैसे तो मैं कुछ ज़्यादा टच नहीं कर सकती ड्यू टू बायोलॉजिकल रीजंस, आपको पता ही होगा। तो हाँ, लेकिन मैं कुछ में मतलब सजेशंस में चाहिए होता है, और क्योंकि मैं सब कुछ फिर कमियां निकालती हूँ, इसलिए मम्मी बोलती है कि वहीं पे खड़ी रहे और सारी चीज़ें बता कि क्या क्या चाहिए और कितनी वैरायटी होगी। और पापा इतना सारा सामान लाए हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, उनके दोनों ऐसे हाथ ऐसे भरे हुए थे जब वो आए थे। और उन्होंने बोला बस जल्दी से मेरे को जगह दो इसको रखने की, कहाँ पे रखूँ। बहुत सारा सामान आया उनका, तो सारा भोग का अरेंजमेंट हो रहा है, घर इधर उधर इतना सारा सामान फैला हुआ है कि पूछो मत बस। और मैं जा रही हूँ अब इसको धोने के लिए, क्योंकि बहुत पता है बाय द वे, बहुत टाइम बाद मैंने अपने मेकअप को इतनी देर के लिए छोड़ा होगा, क्योंकि मैं कुछ भी गेट रेडी विद मी शूट करती हूँ या कुछ भी करती हूँ, रक्षाबंधन को भी 1 से 1.5 घंटे वो मैक्स होता है और उसके बाद वॉश कर लेती हूँ। लेकिन ये बहुत टाइम तक रह गया, क्योंकि हमने पूरा फंक्शन सेलिब्रेट किया, फिर उसके बाद उनके जाने के बाद भी थोड़े थोड़े काम थे तो वो सब कराते रहे। लेकिन अब इसको मैं धो लेती हूँ जा करके, तब मुझे थोड़ा सा अच्छा भी फील होगा। ऐसे लग रहा है कि ऑयल सा कुछ जमा हुआ है फेस पे, ऐसे जकड़ रखा है। फाइनली फीलिंग मच कंफर्टेबल विद माई ओन नेचुरल स्किन। वो सारा मेकअप निकालने के बाद, मतलब मेकअप क्या, एक लेयर हाँ, तो अब मैंने निकाल लिया है और मैं अब बहुत ही हल्का हल्का सा फील कर रहा हूँ। अभी मैंने इयररिंग्स नहीं निकाले, मैंने बैंगल्स निकाल दिए, क्योंकि अभी भी कुछ बचा है। मतलब पूरा क्या पजामे में आ जाना, अभी तो कृष्ण जी का जन्म भी नहीं हुआ। जब जन्म होगा तो क्या आप ऐसे ही पजामास एंड टी शर्ट में रहोगे? इसलिए मैंने आउटफिट नहीं निकाला है और मैंने इयररिंग्स भी नहीं निकाले हैं। तो लेकिन मेकअप नहीं हो रहा था हैंडल बाय, ये पूरे दिन नहीं होगा और स्किन की भी ऊपर से बैंड बच जाएगी, ब्रेकआउट्स आ जाएंगे, इसलिए मैंने निकाल दिया। और अब मैं जाऊंगी कुछ काम कराने, हेल्प कराने, और आपको अब मैं मिलूंगी सीधा जब उनकी तैयारियां शुरू होंगी, मतलब तैयारी पूरी हो जाएगी और उनके जब जो जन्म महोत्सव है वो शुरू होगा तब तक के लिए बाय बाय। बस 10 मिनट बचे हैं, बस 10 मिनट। और जो तैयारी है मैं आपको बता दूं कि एकदम पीक पे है, लेकिन थोड़ा सा टाइम इधर उधर मैनेज नहीं हो पाया तो थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं। इसलिए मम्मी को बहुत जल्दी भाग के मैराथन खेलना पड़ रहा है, ताकि हम बिल्कुल टाइम पे 12 बजे लड्डू गोपाल को स्नान करा पाए। और मैं आपको दिखाती हूँ कि तैयारी में क्या क्या हो चुकी है। काफ़ी वो बिजी है, उनसे तो खैर कुछ रिव्यू मांगना बेकार है। देख रहे हो यहाँ पे सारा का सारा प्रसाद जो है इन्होंने रख दिया है। और हाँ, शायद से स्नान के लिए यहाँ पे इन्होंने थाल लगा ली है। ये देखो, ये है किस चीज़ का हलवा, हाँ केले के आटे का हलवा आई थिंक। और यहाँ पे सारा का सारा फ्रूट है जिसमें बहुत कुछ है, और यहाँ पे मिठाई, और वहाँ पे वो जो पंजरी होता है जो कि मेन प्रसाद होता है लड्डू गोपाल जी का। और यहाँ पे इनके फेवरेट टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स वगैरह वगैरह। और ये देखो यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, अपने स्नान का वेट कर रहे हैं कि बस मैं आने ही वाला हूँ, बस मेरा जन्म होने ही वाला है। तुम सब तैयार हो कि नहीं? हाँ, हम बिल्कुल तैयार हैं, और मम्मी भी। क्या आप तैयार हो लल्ला का स्वागत करने के लिए? ये देखो कितनी जल्दी कर रही है, इनके हाथ काँप रहे हैं क्योंकि लेट हो गई है, टाइम से करके नहीं रखते। ये पंचामृत यहाँ पे हम प्रिपेयर कर रहे हैं, इसी से ही अपना फास्ट तोड़ेंगी। मेरा तो फास्ट है नहीं। चलिए अब स्नान कराएंगे। एक एक करके कराओगे या दोनों को साथ में कराओगे? साथ ही में ले लो दोनों को। ये सबसे जो पहले बड़े भैया हैं, बड़े लड्डू गोपाल, उनका हो रहा है, जो कि हमने आपको बताया था। ये हमारे नेबर के लड्डू गोपाल जी हैं।
प्यार से बहुत छोटे से हैं। इनके बिल्कुल न्यू जो कपड़े थे जो कि मेरे को बहुत सुंदर लग रहे हैं, वो उतार के इनको कुछ और पहना था, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी बहुत प्यारा है यार। वो भी आप देखोगे उसमें भी क्या कमाल के लगेंगे ये। वैसे तो ये सारी ड्रेस में कमाल के लगते हैं। ये इतनी मिन्नतों के बाद जैसे तैसे करके इन्होंने आखिरकार 2 घंटे में तैयार कर ही लिया है दोनों को। और ये दोनों बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। इनका चंदन रह रहा है अभी, ये देखो अभी रह ही रहा है। ये देखिए ठंडी ठंडी लग रही होगी इनको तो। अभी बिल्कुल इनका जन्म हुआ है छोटू से, ये तो बालक है बिल्कुल, इन्फेंट चाइल्ड। अब इनको हो रहा है पंचामृत से स्नान हो रहा है ना, ये देखो पंचामृत स्नान हो रहा है। और इससे ये नहा करके एकदम सुंदर हो जाएंगे। देवाय नमः। मैं ये पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ, सॉरी भगवान जी। लेकिन यार ये कितने प्यारे लग रहे हैं। मज़ा तो ऐसे बहुत आ रहा होगा ना नहाने में, लेकिन हमें जन्म के बाद ऐसे नहाया जाए तो हमें कैसा लगेगा, कितना अलग है ना भगवान जी और हमारा सिस्टम। अब इनका गंगा जल से होगा स्नान, ताकि इनके ऊपर का ये जो पंचामृत है वो अच्छे से वॉश्ड ऑफ हो जाए, इसलिए। तो हमारे साथ जुड़े रहिए इस स्पा प्रोसेस में। हम आपको इसका एंड रिजल्ट दिखाएंगे कि कितनी सुंदरता आती है इसके बाद। अभी हम पंचामृत को किसी साफ से बर्तन में डालेंगे, क्योंकि इसको हमें अभी पीना होगा। ये मेन प्रसाद होता है लड्डू गोपाल जी का, जिसको सबको पीना चाहिए, जिससे बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती है, खराब बुद्धि जाती है, अच्छी बुद्धि आती है। सीनियर कान्हा ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं, इन्होंने अपना ड्रेस तो पहन लिया है। अभी जूनियर की बारी है। ये देखिए जूनियर हमारे वेट करे। अरे जल्दी से ले उन्हें, रोने लगेंगे वो, बिल्कुल रोने लगेंगे ऐसे छोड़ोगे तो। देखिए ये है हमारी ड्रेस नंबर 2, जो कि हम जन्म के बाद के लिए लाए थे, और वो हमने आपको लास्ट ब्लॉग में दिखाया भी था। इसमें भी बहुत प्यारे लगेंगे, और ये भी बहुत ही मुझे हैपनिंग सा कलर लगा था। लाइक वी ऑल सेट। आखिरकार ये बिल्कुल दोनों हो चुके हैं तैयार, और इन्होंने अपने आसन पर भी हो गए हैं विराजमान। और इनकी के लिए है सब कुछ, इन्हीं का है, जो मर्जी वो खा सकते हो। आपके पास इतनी सारी वैरायटी है, क्योंकि आप खाओगे तभी तो फिर हमें भी खाने को मिलेगा। और सारी तैयारी होने के बाद अब हम करेंगे इनकी आरती का इंतजाम। तो मम्मी गई है आरती की थाल सजाने के लिए, ताकि हम इनकी आरती करें, इनको पालने में झुलाएं। इनका जो फेवरेट भोग है माखन मिश्री का, वो इनको चटाया जाएगा, ताकि जो है हमारा फाइनल जन्म महोत्सव जो है उसका रिचुअल कंप्लीट हो सके। खिलाओ। हम 1 बाय 1 सारे भोग को लड्डू गोपाल को थोड़ा थोड़ा सा खिलाएंगे, ताकि सारा भोग लग सके स्पेशली, और फिर हम उन सारे भोग को खा सकें। पता होगा फ्रूटी। अच्छा, पैदा होते ही इनको फ्रूटी खोलनी आती है। से सॉरी फॉर्मल शिफ्ट करते हैं, ताकि हम पालने में लल्ला को झुला सकें। दिया हटा दो भाई, डेंजर हो सकता है यहाँ पे, कॉन्सिक्वेंसेस। ने इतनी सारी जगह ले ली। अब हमारा सवाल यह है कि क्या जूनियर कान्हा के लिए जगह रह पाएगी। और इन्होंने गिरेंगे वो है, वो झूलना शुरू करेंगे। सबसे पहले मम्मी झुला रही है, फिर उसके बाद 1 बाय 1 जो बाकी लोग हैं उनकी बारी आएगी। अब ये जो सबसे ज़्यादा नॉटी बच्चा है और सबसे ज़्यादा जो 0 साइज़ में है वो झुलाएगा। इस प्रसाद वितरण में आप सबका स्वागत है। ये हमारी रिसेप्शन सेरेमनी है काइंड ऑफ जन्म महोत्सव की।
ये पार्टी के बाद बलून लेकर के जाते हुए, जैसे हम आप नॉर्मल पार्टीज में देखते हो वैसे ही इन्होंने जन्माष्टमी के में भी किया है। तो इसी के साथ हमारा जन्माष्टमी का जो महोत्सव है वो कंप्लीट होता है और हमारे कन्हैया जो है वो झूले पे विराजमान है, उनका जन्म हो चुका है। और अगर आप चाहते हो ऐसी ही सुंदर सुंदर सी प्यारी प्यारी सी मनमोहक संस्कारी वीडियो आगे भी देखना, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जुड़ो। और बस राधे राधे, जय श्री कृष्णा।